नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स बाय प्रेम में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय सावन का पवित्र महीना चल रहा है और हर जगह कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है और ये सिलसिला लगभग पूरे सावन एक महीने का चलता है, जिसमें कितने सारे लोग जाते हैं यह बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आज इस बात की चर्चा क्यों हो रही? आपको याद होगा, पिछले साल उत्तर प्रदेश में जिस रूट से कांवड़ यात्रा निकलनी थी, वहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया था और ये कहा गया था कि जितने भी रेस्टोरेंट हैं, जितने भी ढाबे हैं या जो भी फल वगैरह जो भी बेचते हैं, उनको अपने ढाबे के बाहर नेम प्लेट लगाना पड़ेगा। इसको लेकर के भी एक याचिका दायर हुई थी और कितना कुछ बवाल मचा था यह भी आपने देखा था। ठीक इसी प्रकार की घटना फिर इस बार हो रही है। हालांकि कोर्ट ने उस पर अंतरिम आदेश जारी कर दिया था। जब पिछले बार इस पर सुनवाई हुई थी तो वो काम तो नहीं किया जा सकता था। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा था कि जितने भी ढाबे हैं, जितने भी रेस्टोरेंट हैं या जितने भी जो सामान उस रूट पर बेचते हैं, उनको अपने दुकान के अंदर क्यूआर कोड लगाना होगा। क्यूआर कोड लगाने से जो लोग खाएंगे या खरीदेंगे, उसके स्कैन करने पे उसका क्या नाम है ये पता चल जाए। ये मामला था। अब इस पे फिर से कुछ लोग बिलबिला गए। पिछले बार तो जितने भी राजनीतिक दल थे वो सब तो इसके खिलाफ खड़े हो ही गए थे, लेकिन इस बार अभी तक कोई अल्पसंख्यक से या मुसलमान कोई गया हो, कोई विपक्षी पार्टी का नेता गया हो, तो ऐसा नहीं है। इस बार जिसने याचिका दायर की है वो दिल्ली विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर है और उसका नाम क्या है? अपूर्वानंद झा। और दूसरा जो है वो किसका कार्यकर्ता है ये नहीं पता, कार्यकर्ता है और उसका नाम है आकार पटेल। अब नाम से तो आपको समझ में आ गया कि ये भी हिंदू हैं, एक ब्राह्मण समाज से आते हैं। अब आप इस बात को थोड़ा सोचिए। जो लोग कहते हैं कि हिंदुओं को मुसलमानों से दिक्कत है, आप उनकी बातों को एक मिनट के लिए आप साइड कर दीजिए। आप ये देखिए कि इस देश में कितने ऐसे हिंदू हैं जिनको हिंदुओं से ही दिक्कत है और वो किस वर्ग से आ रहे हैं। यह भी बड़ा आश्चर्यचकित होता है। और ये जितनी भी घटनाएं होती है, ये इसकी वजह ही यही है। अब ये जो पिटीशन फाइल किया गया है, इसमें क्या कहा गया? होटल ढाबों में क्यूआर कोड का जब सरकार ने आदेश दिया तो कहा गया कि अल्पसंख्यकों के लिए सही नहीं। योगी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई।
अब अल्पसंख्यक का मतलब इस देश में क्या होता है? अल्पसंख्यक में तो मुस्लिम के अलावे सिख, बौद्ध, जैन, बहुत सारे ऐसी जातियां जो इसके अंदर में आती हैं। तो सीधा सीधा बोलो ना भाई कि इससे मुसलमानों को दिक्कत है, इसलिए ये आदेश नहीं होना चाहिए। क्या कभी इस देश में सिख, बौद्ध या अन्य धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उन्होंने किसी भी हिंदू फेस्टिवल के ऊपर किसी तरह का कोई सवाल खड़ा किया है क्या? और जो सुप्रीम कोर्ट इतना फुर्सत में बैठा हुआ है कि कोई भी मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट में जब फाइल होता है तो सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत भी नहीं होती है एक बार ये कहने के लिए कि भैया तुम हाई कोर्ट जाओ ना, हम ही सुनेंगे। हम क्यों सुनेंगे? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ मामला है। बुलडोजर एक्शन को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी पीठ खुद ही थपथपाई थी कि हमने बुलडोजर एक्शन रोक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कौन सा, कहां पर, कब बुलडोजर एक्शन रुका? और अगर बात करें उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, तो वो सबको पता है कि वहां पर जो भी चीज होती है वो कानून के दायरे के अंदर आती है और वो वही काम करते हैं कानून के अंदर। कानून जो कहता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि नहीं भैया, उसको 30 दिन का नोटिस जारी होना चाहिए, उसके बाद उस पर सारा चीज़ का वेरिफिकेशन होना चाहिए, उसके बाद अगर वो सही पाया जाता तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पहले 15 दिन की बात थी, उसके बाद 30 दिन का आदेश निकला। तो कौन सा बुलडोजर एक्शन रुक गया भैया? अब तो पहले से ज़्यादा बुलडोजर एक्शन हो गया। अभी तो सवाल ये उठता है कि जो अपने आप को लगातार मीडिया में ये खबर चल रही है, छांगुर बाबा, ऐसे ऐसे बाबाओं किस प्रकार के कांड करके निकलता है, उसका भी क्या हाल हुआ ये आपने देखा है। हो सकता है कुछ ऐसे उनके चाहने वाले हों जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए कि ये तो योगी सरकार ने बहुत गलत किया है। तो ये समझने की जरूरत है, इस पे चर्चा करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि इस देश के हिंदुओं को, इस देश के सनातनियों को सबसे ज्यादा खतरा इस देश के हिंदुओं से ही है और इसलिए ये चर्चा करनी पड़ती है। और सुप्रीम कोर्ट भी बहुत फुर्सत से इस तरह के मामलों को सुनने के लिए बैठा हुआ रहता है। ये बड़ा ही दुर्भाग्य है इस देश का। सुप्रीम कोर्ट में इतने मामले लंबित हैं जिस पर सुनवाई करने के लिए उसके पास समय नहीं है, लेकिन इस तरह के कोई भी मामले पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तुरंत टाइम दे देता है। 15 जुलाई को इसके ऊपर में सुनवाई। इसमें क्या कुछ हुआ वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद झा और कार्यकर्ता आकार पटेल है, इसने हाल ही में दायर आवेदन में क्या कहा? इन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत को 22 जुलाई 2024 को ऐसे निर्देशों पर रोक लगा दी कि नेम प्लेट लगाने वाला मामला जो था उस पर रोक लगा दी। इस स्थगन आदेश को 26 जुलाई 2024 तक बढ़ा दिया गया था, मतलब 2025 की बात हो रही थी। 2024 में चूंकि उस समय सावन के महीने में कांवड़ यात्रा चल रही थी, तो इसको लेकर के ये संदर्भ दिया गया। और इसके आगे उन्होंने क्या कहा? हालांकि यह आरोप लगाया गया कि ये उत्तर प्रदेश सरकार
और स्थानीय अधिकारी अब सभी भोजनालयों में अनिवार्य क्यूआर कोड के पहचान से संशोधित रूप से समान निर्देशों को फिर से लागू करने सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश को दरकिरार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे सुप्रीम कोर्ट, दोनों दो चीज़ें होती है। और एक बात आप जान लीजिए, किसी भी रेस्टोरेंट में अगर आप रेस्टोरेंट चलाते हैं तो आपको FSSAI लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर नियम के अनुसार अगर कोई लाइसेंस रखना आपको दुकान में मैंडेटरी, अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको पालन करना पड़ेगा, उसको आपको दुकान में, उसमें भी किसके नाम से वो दुकान रजिस्टर्ड है उसका नाम मेंशन रहता है। और फूड सेफ्टी की जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो आप इसको रखें ना रखें, उसके पास FSSAI लाइसेंस तो होना चाहिए, उसको तो वो लगा सकता है। क्या उसको सुप्रीम कोर्ट की मजाल है कि उसको मना कर देगा? जो रेस्टोरेंट चला रहे हैं उनको कहेगा कि नहीं नहीं, आप FSSAI लाइसेंस नहीं है, कोई बात नहीं है, इसको चलने दो। नहीं कर सकता, ये नियमों के विरुद्ध है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो करने के लिए तो बहुत कुछ ऐसा है जो कि सरकार चाहे तो कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सके। अब आप ये समझिए कि अल्पसंख्यक जो हलाल का देखते हैं आप कि उनको लाइसेंस मिलता है और उसके अंतर्गत उनको सही कुछ कहा जाता है, लेकिन 11 महीने तक बिना किसी दिक्कत के काम करने में कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं है। जब 1 महीने के लिए अगर हिंदुओं का कोई पर्व है और अगर उसमें शुद्धता को मद्देनजर रखते हुए सरकार कोई आदेश देती है तो उसके पालन करने में इन लोगों को क्या परेशानी? यह सबसे बड़ा सवाल है। और इसमें जो वकील हैं जिन्होंने केस दायर किया उसका नाम तो मैंने बता दिया, और जो केस लड़ेंगे उनका नाम है अंकित चौबे। एक झा है, एक चौबे है और एक पटेल है। ना कोई अभी तक कोई विपक्षी दल की तरफ से गया है, ना कोई मुसलमान इसमें कोई ऑब्जेक्शन किया है। इन गधों को क्यों मिर्ची लगती है ये समझ से परे है। और ये लोग किस हैसियत से प्रोफेसर कैसे बनते हैं, ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के लिए। और NK सिंह, जस्टिस NK सिंह और एक जज हैं, इनके बेंच में इसकी सुनवाई है 15 जुलाई। तो इस बारे में आप भी एक बार जरूर सोचिए। और मुझे तो लगता है कि अब जो लोग अगड़ा पिछड़ा ये तरह की जो समाज में बात करते हैं, तो अब लोगों को उससे हटाकर अल्पसंख्यक, अगड़ा, SC, ST, OBC इस तरह के टाइटल्स दे देने चाहिए एक नियम लगा कर, ताकि क्लियर हो जाए कि भैया ये किस से बिलोंग करता है। अब जाति वाती छोड़िए, अब कास्ट डाल दीजिए। ये अल्पसंख्यक है, ये OBC है, ये SC है, ये ST है, ये फलना है, ये ढिमकाना है। क्योंकि अभी इसी प्रकार की कार्यप्रणाली इस देश में चल रही है। और जब मसला उत्तर प्रदेश का आता है तो ऐसे भी लोगों को मिर्ची ज़्यादा लगती है। ये रहता है दिल्ली का,
प्रोफेसर है बिहार का और टांग अड़ा रहा है कहाँ, उत्तर प्रदेश में, तो आप इसमें क्या कह सकते हैं। इसलिए इस तरह की घटनाओं से लोगों को बचना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स बाय प्रेम को भी आप सब्सक्राइब करिए। कंटेंट अच्छा लगे, डोनेट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।